तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्वेद आसिफ में, जहाँ पर हम लाते हैं ढेर सारी जानकारियाँ और बेहतरीन अपडेट्स। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो है अलीगढ़ की बहुत ही बेहतरीन हस्ती जो है मौजूद है, जिन्होंने एजुकेशन जिस फील्ड के अंदर जो है काफ़ी अपने कारनामे कर दिए और अपनी सर्विसेज जो दी वो खाली इंडिया में ही नहीं और गल्फ कंट्रीज में भी उन्होंने अपनी सर्विसेज को अंजाम दिया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है मंजल जमाल साहब, जो कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है एम हॉस्पिटल से और STI स्कूल के नाम से भी वो जाना जाता है। तो आपका वेलकम हमारे चैनल पर कि आपने अपना टाइम दिया और एक बेहतरीन वक्त जो है हमारे लिए निकाला। तो सर थोड़ा सा जो है अपने बारे में जो है इंट्रो देंगे और अपनी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जी जनाब, ख़वातीन व हज़रात और मेरे अच्छे बच्चों, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, वो मेरे शागिर्द जो पढ़ चुके और मेरे कोलीग जो मेरे साथ काम किया हो अलीगढ़ में। मैं यहाँ पर 75 में केमिस्ट्री टीचर विंटर सर्किल में अपॉइंट हुआ। उसके बाद 95 में मैं यहाँ का प्रिंसिपल रहा विंटर सर्किल का और 2000 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उसके बाद मैं सऊदी अरब में इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद, जो एक कम्युनिटी का बहुत बड़ा स्कूल है, हमारे वक्त में मैं वहाँ पर प्रिंसिपल रहा 2000 से लेकर 2012 तक और तकरीबन वहाँ 10-12 हज़ार बच्चे थे। इससे पहले मैं दमाम स्कूल में था, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम, वहाँ पर 16,000-18,000 बच्चे एक स्कूल में। और ये बड़ी CBSE के जो अथॉरिटीज हैं उनको बड़ा अचंभा होता था बड़ा कि भाई 10-12 हज़ार के स्कूल के बच्चों को आप एक शिफ्ट में कैसे पढ़ा। तो ये भी हमारे लिए बड़ा नया तजुर्बा था कि बड़े स्कूलों को एक शिफ्ट में एक कैंपस में। खैर वो बहुत अच्छा रहा और सबसे अच्छे रिजल्ट रहते हैं हमारे स्कूलों के वहाँ पर। वहाँ से फिर मैं 2012 में रिटायर्ड होके इंडिया आ गया और फिर यहाँ मैंने ज्वाइन किया मैस्को, जो हैदराबाद की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं और हैदराबाद में बहुत बड़ा NGO है ये, जो काम कर रहा है एजुकेशन को। उसके बाद मैं जनाब हमारे दोस्त अजीज दोस्त नदीम तरीन साहब, उनके साथ काम किया और रायशा तरीन में डायरेक्टर रहा, डायरेक्टर। अब उसके बाद काम करते करते ऐसा लगा कि हमने सारी उम्र 40 साल, 20 साल टीचिंग में और 20 साल एडमिनिस्ट्रेशन में, सब कुछ अपने लिए काम करे, कुछ सेल्फ तो NGO में हम काम कर रहे हैं सो डिफरेंट वे। लेकिन अब हमने सोचा ये टेक्नोलॉजी इसका हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि हमारी मैसेज, हमारा तजुर्बा अपनी आने वाली जनरेशन तक किस तरह से ट्रांसफर हो। तो ये हमारे बेटे की तरह है आसिफ, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल साहब जो सऊदी अरब में प्रोफेसर है, उनके जाने उसके जरिए दोस्ती हुई थे। तो हमें पता चला ये इनके पास तो हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो अभी हमने शुरू किया है AI पावर्ड कैरियर काउंसलिंग सेट। ये हमारे एक ग्रुप है, NGO है SSGE, जिसको हम ऑपरेट करते हैं अपने सिन्हा एकेडमी में। 700 बच्चे हैं उसमें, जिसको हम स्कॉलरशिप देते हैं और उनका पूरे साल की फीस, उनकी बुक्स, उनके यूनिफॉर्म। लेकिन ये चीज सब कुछ सब लोग करते हैं। हम यूनिक जो करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हम देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी देखते हैं उनकी, और उनको US से हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो ऑनलाइन उनसे बात करते हैं। तो ये बच्चे सब BPA लेवल के हैं, जिनके पास एनवायरनमेंट ही नहीं है, लेकिन हमको पूरा उनको एनवायरनमेंट देते हैं, एक अच्छे एकेडमिक एनवायरनमेंट,
और बड़ा हमारे हिम्मत अफजाई की बात यह है कि बड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब ये एग्जाम आ गए बच्चों के, तो 1 सितंबर से अलीगढ़ में एग्जामिनेशन है। तो हमने सोचा एक एग्जामिनेशन थोड़ी आसिफ से बात हुई, उन्होंने कहा मैं वीडियो बना देता हूँ, आपके सामने आसिफ बैठे कि हमसे कुछ सवाल करेंगे, हम इनका थोड़ा सा जवाब देंगे, क्योंकि इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, अपने बच्चों के साथ खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ साहब का कि वो यहाँ आए और टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो सर हम बात कर रहे थे तो एजुकेशन सेक्टर को लेकर खास तौर पे अभी जो है एक एग्जामिनेशन का जो दौर है वो चला हुआ है, जो कि प्रेशर बना हुआ है खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर भी काफ़ी रहता है। क्योंकि अब जो रेस जो है वो डिफरेंट तरीके से चल रही है, जो नंबरों की एक तरीके से होड़ है कि बच्चे के नंबर जो है बेटे कितना आ रहा है क्या चीज़, और लर्निंग स्किल्स जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो कम होती रही है और नंबर्स के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे स्ट्रेस जो है वो बच्चे में जो है वो कम रहे और इन चीज़ों से थोड़ा जो है वो भरा है और उसके बाद इतना प्रेशर ना रहे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली, जैसे अगर कुछ बच्चे हैं जो कि नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या बच्चियाँ हैं, तो उनको जो है किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और क्या। अब ये है कि स्ट्रेस जो है एग्जामिनेशन स्ट्रेस हर जमाने में रही है, लेकिन हमारे ज़माने में बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं थी और एग्जामिनेशन भी हमारी अच्छे नंबर आते थे, कोई ऐसा नहीं था। अब उसके बाद थोड़ी बहुत तो स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है, स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। और अगर स्ट्रेस ना हो तो आदमी बहुत लेजी हो जाएगा, बहुत ही लेथार्जिक हो जाएगा, कैजुअल हो जाएगा। थोड़ी बहुत तो स्ट्रेस होनी चाहिए एक टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। आजकल क्या है कि पेरेंट प्रेशर, पीयर ग्रुप प्रेशर, टीचर प्रेशर, कोचिंग सेंटर प्रेशर, इतना बच्चे को प्रेशर आ गया है कि वो अब उसकी कैपेसिटी अब जो जिससे वो बर्दाश्त कर सकता है उसके बाहर हो गया। तो इसमें अब जो सिस्टम आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें ज़्यादातर जो सवाल पहले आते थे पैटर्न जैसे हमारे ज़माने में कुछ अटेम्प्ट एडिट 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कर लिया अपना। लेकिन अब ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी आ गई है और क्वेश्चन सर और 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन। तो एग्जामिनेशन के अंदर हॉल में तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन में आउटसाइड एग्जामिनेशन हो जाए तो उससे बच्चे में स्ट्रेस है। तो उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, योगा में भी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे अगर बच्चे को एग्ज़ाम है और बहुत उसको घबराहट हो रही है पेपर में जाने से पहले, तो एक आधे घंटे पहले वो आराम से बैठ जाए, कूल प्रेशर ले और हल्की सी म्यूजिक सुने और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है प्रेशर को लूज करें। जैसे ब्रीथिंग, गहरा सांस लें और फिर छोड़े, होल्ड करे छोड़े, होल्ड करे छोड़े। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है कि ये आर्म्स की है, आर्म्स करें, होल्ड करें, रिस्ट को मजबूती से पकड़े और फिर उसको छोड़े, जो स्ट्रेस करे वो छोड़े। इस तरीके से जो आपके अंदरूनी इंटरनल स्ट्रेस है वो थोड़ा, जैसे हाथ का भी दूसरी एक्सरसाइज यूँ करें और फिर थोड़ा सा उसको स्ट्रेस दें, फिर छोड़ें, फिर कर लें। ऐसी लेफ्ट हैंड से शुरू करें। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, ब्रीथिंग बैठे। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज तो ये है कि आंखें यूं बंद करके फिर खोले, फिर रिलैक्स करें, फिर बंद करें, प्रेशर से फिर रिलैक्स। तो इसके साथ साथ ब्रीथिंग चलता रहे। तो इसमें जो बच्चे की एंग्जाइटी है, जो टेंशन है, एक्चुअली वो नुकसान है। जो प्रेशर से एंग्जाइटी बच्चा हो जाता है उससे। उसकी और बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चा करे। सबसे बड़ी चीज़ है नाश्ता। ये बाद बच्चे तो एंग्जाइटी में मैंने देखा है कि एग्जामिनेशन बगैर चले जाते हैं। जी। अब उसकी वजह से क्या होगा, जब वो पहुंचते हैं एग्जामिनेशन तो एसिडिटी बढ़ जाती है, उससे उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं रहती है, परफॉर्मेंस तो फर्क पड़ता है। अगर आपका माइंड एंग्जाइटी है, एंग्शियस है,
कॉलेज तो असर पड़ेगा उसका। तो ये जो प्रेशर है, ये स्ट्रेस है, और हम लोग परसेंटेज पे ज़्यादा आते हैं, तो एक रिसर्च आई कि न्यूमरल परसेंटेज ऑफ ए चाइल्ड हैज नथिंग टू डू विद द नॉलेज। मैंने देखा अभी नीट के रिजल्ट में कि 60% वाला जो 12th में आया था उसका तो सिलेक्शन हो रहा है नीट में, और जो 90% वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो परसेंटेज बच्चे की इस बात की गारंटी नहीं देती कि बहुत नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल है, कंप्लीट कर ही लेंगे। अपनी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये जो 80% 90%